कई बार टेस्टिमनी देने के लिए लोग स्टेज पे जाते हैं, मैंने आपको बताया ना, दुनिया भर की कहानी सुनाएंगे, लेकिन जो बोलना चाहिए ना वो नहीं बताएंगे। टेस्टिमनी देने का सही तरीका क्या है? एक टेक्निक बताता हूँ टेस्टिमनी देने का। कभी भी आप अगर किसी मंच पर अगर हो, या आपकी किसी दिन रिकॉग्निशन अगर हो रही हो, चाहे सक्सेसफुल सेमिनार में रिकॉग्निशन हो, आपने देखा भी है कि डायमंड सेलिब्रेशन में एमरल्ड या रूबी की रिकॉग्निशन भी होती है, तो मुश्किल से उस व्यक्ति को 2 या 3 मिनट का मौका मिलता है बोलने के लिए। और मालूम पड़ा उस 2-3 मिनट का समय वो कहाँ गुजार देता है, मतलब दुनियादारी की बातें करने में समय को वेस्ट कर देता है। और जो काम की बातें जो कहनी चाहिए, जिससे लोग मोटिवेट होंगे, इंस्पायर होंगे, वो कभी कह ही नहीं पाता। तो टेस्टिमनी देने का है ना, एक टेक्निक है जो मैंने अपने अप्लाई से मैंने सीखा था, उस टेक्निक को जरूर फॉलो करो। एक टेक्निक है नोट, NOTE, नोट, NOTE, नोट। एक सही एक सही टेस्टिमनी किसको कहते हैं? जो नोट टेक्निक ऊपर काम करती हो। नोट का मतलब NOTE, N फॉर नेम। स्टेज पे जाइए, सबसे पहले अपना नाम बताइए। O फॉर ऑक्यूपेशन, आप क्या काम करते हैं, उस काम के बारे में आप लोगों से बात कीजिए कि आप इससे पहले सेफ शॉप से पहले क्या करते थे, या अभी सेफ शॉप को करते हुए आप क्या करते हैं, पास्ट में आपका पास्ट का बैकग्राउंड क्या है। N फॉर नेम, O फॉर ऑक्यूपेशन, और T फॉर टीम, आपकी टीम का साइज क्या है, मतलब आपने अभी तक काम करते हुए कितनी टीम आपने बनाई है, उस पर आप चर्चा करें। ई फॉर NOTE, ई फॉर अर्निंग। अर्निंग, या उसे आप अपना अचीवमेंट भी कह सकते हैं, आपने अभी तक क्या कमाया है, या कमाने के अलावा आपने यहाँ से क्या क्या आपने हासिल किया है, गाड़ी खरीदी है, घर खरीदा है, लैपटॉप खरीदा, बाइक खरीदा, उस अचीवमेंट्स को आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो ये 4 चीजें होती हैं जिन जिन 4 चीजों के ऊपर, टॉपिक के ऊपर डिस्कस करना जरूरी होता है। अपना नाम बताइए, अपना काम बताइए, अपनी टीम का साइज बताइए, आपकी अर्निंग बताइए। ये 4 चीजें बहुत जरूरी होती है बताना। क्योंकि देखिए, जब स्टेज पर जब आप टेस्टिमनी दे रहे हैं ना, तो रियलिटी में क्या है ना, कि कई बार तो कुछ समय के बाद लोग आपका चेहरा भी भूल जाएंगे। लोग याद पता है क्या चीज रखेंगे? आपका प्रोफाइल। अरे वो एक डॉक्टर साहब थे कोई स्टेज पे, जो कह रहे थे कि भाई मैं अपनी डॉक्टरी करते हुए आज मैं कार चलाने वाला बन गया। उनको सिर्फ आपका प्रोफाइल याद रहेगा, और उनको आपका अचीवमेंट याद रहेगा कि डॉक्टर साहब थे जो कार चलाने वाले बन गए, इससे पहले कार नहीं थी उनके पास। याद क्या रहेगा? अरे वो एक देखो, एक था सब्जी बेचने वाला, जो कह रहा था कि पहले मेरे पास में तो साइकिल भी नहीं थी, आज देखो विटारा ब्रीजा कार में चलता है। लोगों को क्या याद रहा? आपका प्रोफाइल और आपका अचीवमेंट। रियलिटी यही है। आदमी की जो मेमोरी है ना, आदमी की मेमोरी लोगों के चेहरे को बहुत देर तक याद नहीं रख सकती है। तो जो याद करने की जो चीजें होती है ना, टेस्टिमनी क्या चीज है? हम लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं। प्रभावित किस चीज से करना चाहते हैं? आपके सक्सेसफुल स्टोरी से हम लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं, आपके अचीवमेंट से लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं। तो 2 चीजें बहुत ज्यादा असर लोगों के ऊपर करती हैं। पहला आपका प्रोफाइल, दूसरा आपका अचीवमेंट। तो ज्यादातर लोग जब टेस्टिमनी देने जाते हैं ना, ये 2 मेन चीजों को ही गायब कर देते हैं। नाम बताने के बाद वो ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं। अरे वो क्या करते हैं, इसके बारे में चर्चा ही नहीं होती। इन्होंने काम करते हुए क्या हासिल किया, इसके ऊपर कोई डिस्कस ही नहीं होता, और दुनिया भर की बातें हो जाती हैं। तो अगर आपके लीडर्स को अगर प्रॉपरली टेस्टिमनी देना अगर नहीं आता ना, तो मैं बेस्ट तरीका बताता हूँ, इस समय लोगों को टेस्टिमनी देना सिखाओ। ज्यादा हो तो उनको बोलो, चलो जी मैं सामने बैठा हुआ हूँ, बताओ कैसे आपने अपनी टेस्टिमनी आप दोगे। 1 मिनट के भीतर टेस्टिमनी देना सिखाओ, 2 मिनट के भीतर टेस्टिमनी देना सिखाओ, 4 मिनट के भीतर टेस्टिमनी देना सिखाओ। अगर आप जो एमरल्ड रूबी यहाँ पर डायमंड यहाँ पर बैठे हुए हैं, अगर आपको अपनी टेस्टिमनी देनी है, मान लो आपको अगर 2 मिनट का टाइम मिला है, 2 मिनट में कैसे बढ़िया तरीके से आप अपनी टेस्टिमनी दे सकते हैं, वो तरीका बताओ। अगर आपको आधा घंटा का मौका मिला हुआ है, तो कैसे स्लाइड के थ्रू आप अपनी टेस्टिमनी लोगों को दे सकते हैं, वो तरीका आप मुझे बताओ। मान लो कोई एक सक्सेसफुल व्यक्ति कहता है कि आज मेरे पास बहुत जबरदस्त घर है, क्या कहूं उस घर के बारे में, इतना खूबसूरत घर है कि मैं बता नहीं सकता। उसकी खिड़कियां इतनी बड़ी हैं, उसके दरवाजे इतने बड़े हैं, वो इसकी छत एकदम गजब, पूछो मत कितना गजब का छत है। एक तो तरीका ये है कि आप उसका बखान करते रहो, और दूसरा तरीका क्या है, एक अपनी स्लाइड के ऊपर एक अपना घर का एक फोटो लगा दो, और फोटो लोगों को दिखा दो। आप मुझे बताओ इम्पैक्टफुल तरीका कौन सा है? वही ना, फोटो लगाकर दिखाने वाला, जहां आपको ज्यादा बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपका घर कैसा है। अरे आपने घर की फोटो खींची और सामने आपने लगाकर उसको बड़ी स्क्रीन पे आपने उसको दिखा दिया। यही बेस्ट तरीका होता है। आप अगर सिर्फ अपनी कहानियां अगर बताते हैं ना स्टेज के थ्रू, और उसके साथ कोई पिक्चर्स का मिक्सअप नहीं होता, तो आपकी कहानियां कम असरदार होती है। ये बातें मैं खासतौर से बड़े लेवल के लोगों की बात में कर रहा हूँ, जो एमरल्ड, रूबी और डायमंड मुझे सुन पा रहे हैं। तो अपनी कहानियों को एक सिलसिलेवार तरीके से सजाइए। आप कहते हैं कि मेरा पुराना जीवन बहुत खराब था, बद से बदतर जिंदगी जी रहा था। अरे एक खराब जिंदगी वाला एक फोटो आप लगा लो ना, अपना पुराना जो जिंदगी था आपका, एक फोटो लगा लो, और उसके